नमस्कार दोस्तों, आज हम जनरल साइंस में जीव विज्ञान के 50 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर जाना जाता है। विटीकल्चर किस लिए जाना जाता है? संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगूर के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? यूथेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एथनोलॉजी के नाम से, यूफिनिक्स के नाम से। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इचिथियोलॉजी, बी है एंटोमोलॉजी, सी है पैरासिटोलॉजी, डी है मेकेकोलॉजी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों का, पक्षियों का। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरीसृपों और उभयचरों का। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जीव पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जीव विज्ञान नाम दिया गया। जीव विज्ञान किसके द्वारा नाम दिया गया? अरस्तु के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लिनियस के द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया, किसने किया? मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने, ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? आंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, अर्निथोलॉजी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करें।
चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपर्युक्त में से कौन सा परागणकारी है? तो केवल 1 और 2 यानी चमगादड़ और मधुमक्खी, केवल 2 यानी सिर्फ मधुमक्खी, सी 1 और 3 यानी चमगादड़ और पक्षी, डी 1, 2, 3 यानी चमगादड़ भी, मधुमक्खी भी, पक्षी भी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करें। पहला है समुद्री गाय, दूसरा समुद्री घोड़ा, तीसरा समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? केवल 1 यानी सिर्फ समुद्री गाय, केवल 1 और 3 यानी कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह दोनों। ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल 2 और 3 यानी कि समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह दोनों। ऑप्शन नंबर डी है 1 और 2, 1, 2 और 3 तीनों यानी समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह तीनों। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 यानी समुद्री गाय और समुद्री सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्वेश्चन दिया है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में चमगादड़, 2 भालू, 3 कृंतक यानी रोडेंट। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? केवल 1 और 2 यानी चमगादड़ और भालू पर, केवल 2 यानी सिर्फ भालू पर। ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 3 यानी चमगादड़, भालू, कृंतक तीनों। डी है शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तीनों में की जा सकती है, चमगादड़, भालू और कृंतक तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है, गिनी कृमि एनेलिड है। इनमें से कौन कौन से सही हैं? पहला है 1 और 2, दूसरा बी ऑप्शन में 1, 2 और 3, सी ऑप्शन में 3 और 4, डी ऑप्शन में 2, 3, 4। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 1 और 2 यानी फीता कृमि उभयलिंगी है तथा गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, 1 और 2। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अनुसूची प्रथम के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 और 2 यानी यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ 2 दिया है यानी यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3 दोनों यानी यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ 3 है। हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और 3 इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। सेकंड दोस्तों, हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बड़ूथी, बिच्छू, मकड़ी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केकड़ा। पांडा भी उसी कुल का है, किस कुल का है? जिस कुल का कौन है? भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है, खरगोश है। तो जिस कुल का हमारा करेक्ट आंसर होगा ए भालू है, उसी कुल का कौन है? पांडा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में
उड्डयन वल्गुल निम्न में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक, गिद्ध। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बूशिया, मिस्टस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूशिया। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? केकड़ा को, डॉग फिश को, गैम्बूशिया फिश को, घोंघा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूशिया फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। कथन में दिया है, कथन ए दिया है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। इसका कारण दिया है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कूट में हमारा दिया ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। केवल उलक प्रकार का कपि ही भारत में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है, सोलचर्मी है, एक हेमिकॉर्डा है, एक मृदु कवची है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृदु कवची है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिर से दिया है कि ऑक्टोपस क्या है? एक आर्थ्रोपोडा है, एक इकाइनोडर्म है, एक हेमिकॉर्डेट है, एक मोलस्का है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मोलस्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं। उपास्थित सब मछलियों में निषेचन आंतरिक है। इसमें बी सी डी तीनों सही है। हमारा जो गलत कथन है वो कौन सा है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा एक संगम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, वालरस, शील, हिरन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वालरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायश लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। हमारा सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकरीवंशी, क्रेस्टेशियाई, कीट, बहुपाद। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकरीवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशिक यानी कि प्यूपा और पूर्ण कीट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न कालपक्वता, स्वनिश्चित उभयलिंगता, विषय युग्मन, एक संगमनी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
भिन्न कालपक्वता। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव क्या था? रंजकहीन मूषक, ईस्ट, मानव, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीटों की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? श्रृंखला प्रिदाकु यानी चेन वाइपर, नागराज, किंग कोबरा, करैत, ककत्सल की प्रिदाकु यानी कि सोंग स्केलेट वाइपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागराज यानी किंग कोबरा। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान है? सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान है? मछलियों के विद्युत अंग की, रे मछलियों के दंश की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट पेज में है, स्तनियों की वसा ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर डी है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। देखिए क्या दिया है, ए में दिया है पंखहीन, इधर एक कीवी, उड़ान रहित पक्षी, रजत बिनाव, अपाद सरीसृप, कुर्म, फुफ्फुसहीन प्राणी, सर्प, और इधर दिया है अब मत्स्य। तो हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा होता है। तो ए का हो जाएगा टू, पंखहीन कीट यानी कि रजत मीनाव। बी नंबर में दिया है उड़ान रहित पक्षी, तो बी का हमारा होगा कौन है? कीवी। अपाद सरीसृप किसको बोलते हैं? सर्प को। और फुफ्फुसहीन प्राणी कौन सा है? तो मत्स्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए का 2, बी का 1, सी का 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी क्या है? उत्पादक है। परजीवी क्या है? उपभोक्ता है। मृतोपजीवी क्या है? विबंधक है। तृणभक्षी गौण क्या है? उपभोक्ता है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम? गाया, सीता, ग्रीन प्लेनेट, हर्मीश। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 44, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑर्गेंगुटान। हमारा करेक्ट आंसर है गिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल शार्क। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेल शार्क। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शाहतूत साल बनाई जाती है हुंगल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीरू के बालों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक मीन कौन है? क्रे फिश, किटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। हमारा करेक्ट आंसर है फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग फिश। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन मछली नहीं है? निम्न में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश। लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 50। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली, व्हेल मछली। दोस्तों, आज का हमारा टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।